यस, सेट थ्योरी, लेक्चर 2। तो सबसे पहले आपको हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएंगे। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं हम लोग। तो जस्ट अ मिनट। हाँ, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। इसको हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और इसको यूनियन पढ़ते हैं, और यूनिवर्सल सेट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से, यूनिवर्सल सेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं ऐसे, इसमें ये वाला पार्ट ज़रूर देते हैं। और यूनियन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते हैं, और यूनिवर्सल सेट को लिखते समय कहीं यू से टैली ना कर जाए तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो मान लीजिए कि किसी क्लास में 8 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं क्लास में? 8 स्टूडेंट्स हैं। और उसके रोल नंबर्स क्या क्या हैं? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम जब भी बात करेंगे तो उसी 8 स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, या तो कहेंगे कि भाई रोल नंबर 2 को और 3 को कितना मार्क्स आया, या इस 1 to 8 रोल नंबर्स में कौन कौन स्टूडेंट मैथ्स में फ़ेल कर गया। तो सपोज कीजिए मैथ्स में 7 और 8 रोल नंबर वाले फ़ेल कर गए, है ना। तो इसी क्लास के स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है, किसी खास स्टूडेंट के बारे में। इसीलिए ये जो पूरा सेट हुआ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। और इसी में कुछ स्टूडेंट का चर्चा करेंगे कि भाई रोल नंबर 2 का क्या हुआ, 3 का क्या हुआ, 4 का क्या हुआ, 5 का क्या हुआ, ये लोग पास किया है कि फेल किया है, लाइक दैट। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सल सेट का देते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक लूडो खेल रहे हैं और उसके डाइस को थ्रो करते हैं। लूडो के डाइस में क्या क्या रहता है? 1 रहता है, 2 रहता है ना, 1 रहता है, 2 रहता है, 3, 4, 5, 6 रहता है, एट्सेट्रा। तो डाई को थ्रो कीजिए तो क्या क्या आ सकता है? कौन कौन नंबर आ सकता है? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या 6। यही 6 एलिमेंट्स आएंगे, और तो 7, 8 तो आ ही नहीं सकता है। तो अभी हम लोग जब डाइस थ्रो करके नंबर की बात करेंगे तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इसी 6 नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए ये 6 नंबर का जो सेट होगा वही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक। तो चलिए, हमने यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिख दिया। अब देखिए इस यूनिवर्सल सेट में कितने मेंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सल सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हों, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर खास करके यू हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें कितने मेंबर्स हों? फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हों, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हों। जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देते हैं। एक ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। मान लीजिए आपके टीचर आपको कहते हैं कि चलो भाई तुम खड़े हो जाओ और काउंटिंग करते चलो, 1, 2, 3, बोलते चलो। तो क्या करेगा? 1, 2, 3 के बाद क्या बोलेगा? 4,
क्या वो रुकेगा? नहीं, फिर 5 बोलेगा और बोलते रहेगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब जब तक उसके सांस में दम है बोलते रहेगा। इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 100 आएगा, फिर 101, करते करते 1000, चलते रहेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो गया? 1 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो इस U में कितने मेंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। चलिए एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एक डाई को थ्रो किया, यही डाई को, क्या क्या आउटकम्स होंगे? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, 6 आ सकता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट को एक डायग्राम में बनाने का मेथड है कि जो भी यूनिवर्सल सेट है ना, उसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दीजिए। तो डाई को फेंकिएगा तो क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो वही 1 2 3 4 5 6। आप कहिएगा ऐसे क्यों लिखे? ऐसे क्यों नहीं लिखे? 1 2 3 4 5 6 आप लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है ना। और आप टेढ़ा मेढ़ा भी लिख सकते हो, 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा। आप ऐसा भी कर सकते हो। यूनिवर्सल सेट का दूसरा नाम है टी मतलब टोटल सेट, है ना। लेकिन ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? यू ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अब मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में ही किसी किसी नंबर का चर्चा करेंगे। जैसे यूनिवर्सल सेट में से हम 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, यानी ये सब इवन नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है। 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 को इवन नंबर नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। 5 को भी ऑड बोलते हैं, 1 को भी ऑड बोलते हैं, है ना। तो इवन नंबर कौन कौन हुए? 2 4 6। तो ई जो है सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो हम 2 4 6 ले लेंगे। 8 क्यों नहीं लिया बेटा? 2 4 6 रहने के बाद 8 भी तो ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें तो सिर्फ 6 नंबर का ही चर्चा हो रहा है, इसीलिए। तो सेट ई को हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट तो आपको बताया रेक्टेंगल खींच के बना लेते हैं। और सेट ई में क्या क्या है बेटा? 2 है, 4 है, 6 है। तो उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर देखिए हमने 2 4 6 में एक सर्किल बना के घेर दिया है। उसमें क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, और उसके पहले क्या लिख दिया है? ई, है ना। तो सेट ई जो को हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए एन ई का क्या मतलब है? एन ई का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई। ई में गिनिए तो काउंट कीजिए तो कितने नंबर हैं ई में? तो ई में आपके कितने नंबर हैं? 1 मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, ई में गिनिए तो कौन कौन से नंबर हैं? 2 है, 4 है, 6 है। कितने हैं? 3 है टोटल। तो नंबर ऑफ एन ई का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, तो वहाँ लिख देंगे 3, है ना। अगर कोई सेट है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, मान लीजिए 1 और 3, और इस सेट का नाम मान लीजिए जी है, तो आपको पूछेंगे कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी, तो आप कहिएगा 2। एफ एक सेट लीजिए जो कि उसमें कौन कौन से हैं सेट में? सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 3। ओके, तो एफ सेट क्या है आपका? एक ऐसा है सेट जिसमें कौन कौन मेंबर हैं जो कि 3 से बड़ा है। तो 3 से बड़ा देखिए कौन है? 4 है, 5 है, 6 है। 2 होगा? नो, 2 तो छोटा है 3 से। 1 होगा? नो, ये भी तो छोटा है, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा, 3 से बड़ा तो
कौन कौन है भाई? 4 5 6 है। 7 क्यों नहीं ले सकते हैं? 3 से बड़ा 7 क्यों नहीं लेंगे? 4 5 6 7। 7 को हमने क्यों नहीं लिया? 8 को क्यों नहीं लिया बताइए? क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 7 और 8 तो है ही नहीं, इसीलिए वो नहीं ले सकते हैं। तो F क्या हो गया? 4 5 6। अब पूछें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितने हैं? तो गिनते हैं 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितने हो गए? 3 हो गए। अब देखिए, अगर डायग्राम्स में हम दिखाना चाहें F को, तो F में क्या क्या थे? देखो F में क्या क्या थे? 4 5 6। तो देखो हमने F को में 4 5 6 है ना? F में क्या क्या है? देखो 4 है, 5 है, 6 है। तो इस तरह से डायग्राम में भी आप दिखा सकते हैं। अब क्या है कि इसमें, इस डायग्राम में E इंटरसेक्शन F यानी दोनों में क्या कॉमन है वो निकालना बड़ा आसान पड़ता है। देखिए मैं चुटकी बजाते हुए निकालता हूँ। E में देखो तो बेटा क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। ओके। F में क्या क्या है? F में क्या क्या है? 4 है, 6 है, 5 है। ठीक है, ओके। तो दोनों में कॉमन देखो तो क्या है? तो कॉमन तो दिख रहा है, इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन है वो इसी जगह बंद है। कॉमन में क्या क्या है बेटा? 4 है और क्या है? 6 है। तो कॉमन में 4 और 6 कर दिया। तो E इंटरसेक्शन F को डायग्राम से निकालने बहुत आसान होता है। ऐसे भी आप करके निकाल सकते थे। E इंटरसेक्शन F करते ना आप, तो लिखते 2 4 6 इंटरसेक्शन 4 6 5, है ना? क्या कर रहे थे? E इंटरसेक्शन F को आप डायग्राम से भी कर सकते थे। E इंटरसेक्शन F को आप डायग्राम से भी कर सकते थे। 2 4 6 इंटरसेक्शन 4 6 5। तो कॉमन क्या क्या है? 4 है कॉमन, और क्या कॉमन है? 6 है कॉमन। देखिए कर सकते थे, लेकिन डायग्राम से इट इज़ वेरी वेरी इजी एंड क्लियर। देखिए E में देखिए क्या क्या है? 2 4 6। और F में क्या है? 4 6 5। दोनों में कॉमन कौन है? 4 है और 6 है। तो E इंटरसेक्शन अब क्या हो गया? 4 और 6। ठीक है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F कितने हैं? 2 हैं। देखिए 4 और 6, यही 2 तो हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 2। अब चलिए हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, E यूनियन F करते हैं। E यूनियन F, ये वाला पार्ट। तो E यूनियन F में क्या कीजिए? सबको मिला दीजिए। E यूनियन F में जितना है सब मिला दीजिए टोटल। तो देखिए टोटल मिलाइएगा तो आपको 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, है ना? तो 2 4 6 5 आ गया। और पहले बता चुके हैं कि 2 4 6 और 4 5 6 का यूनियन निकालना है, तो सबको एक साथ लिख दीजिए। 2 4 6 और 4 5 6 दोनों को लिख दीजिए। और जो 2 बार है, जैसे 6 देखिए 2 बार है तो उसको काट दीजिए, एगो काट दीजिए। 4 भी 2 बार है तो एगो 4 को काट दीजिए, है ना? पहले बता चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E यूनियन F। हाँ, E यूनियन F में कितने एलिमेंट्स हैं? गिनिए तो। 1 2 3 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E यूनियन F इज इक्वल टू 4।
अगला क्वेश्चन पे आइए। आपको जस्टिफाई करना है इस डायग्राम को देख के कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। तो ई यूनियन एफ में देखिए तो कितने एलिमेंट हैं। ई यूनियन एफ देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये पूरा है यूनियन में। यूनियन में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं ना। तो ई यूनियन एफ में ही पूरा आ गया। क्या क्या आ गया, 2 4 5 6 ये आ गया। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ है ना, ये कितना हो गया बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ कितना हुआ, 4 हो गए ना, 4। नंबर ऑफ, तो ये आपका हो गया 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, ई में काउंट करते हैं, देख लीजिए 2 4 6 कितने हैं, काउंटिंग कीजिए 3। तो इसमें 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एफ में देखो तो बेटा कितने आदमी हैं, कितने मेंबर्स हैं, 3 हैं, 1 2 3। तो इसमें भी हो गए 3। ई में था 3। और ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ ये वाला पोर्शन है, उसमें कितने आदमी हैं, 2। तो 2, तो 3 3 6 माइनस 2 है ना। और ई यूनियन एफ में हम निकाल चुके हैं कितने आदमी हैं, 4। ओके, तो ये तो 4 था और इसमें 3। देखिए लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आया कि नहीं, लेफ्ट में है 4, राइट में है 3 + 3 - 2, ये भी 6 - 2 4 है। इसका मतलब ये जस्टिफाई हो गया। यहाँ लिख के भी हम किए हैं, आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ जो कि ऊपर निकाल चुके हैं, 4 है। तो ये आपका 4 है, वही 4 लिख दिए हैं। राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ, राइट हैंड साइड में क्या क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई जो कि 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ जो कि 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ जो कि 2 है। ये सब सारा चीज़ ऊपर में हम निकाल चुके हैं, आप एक बार वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिए, है यहाँ लिखाए हुए हैं, है ना, ये देख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ ये है ना, ये निकाले हुए हैं, है ना, सब निकाले हुए हैं, 4 2 वगैरह वगैरह निकाले हुए हैं। तो इस तरह से ये जस्टिफाई हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल 4 पर। इसमें हम इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ सिखाना चाहेंगे। डिसजॉइंट सेट का क्या कंसेप्ट है, कैसा सेट, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है, ये बताने वाले हैं। चलिए, U हमारा इन्वर्सल सेट है। इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर्स। लेट E बराबर इवन नंबर का सेट है, 2 4 6। F जो है ग्रेटर देन 3 है, यानी 4 5 6 है। और G में क्या है जो बच गया, 1 और 3। मान लीजिए कि G हमारा 1 3 है। आई वॉन्ट टू फाइंड E माइनस एफ। तो देखिए E माइनस एफ निकालने का तरीका पहले भी बता चुके हैं लेक्चर 1 में, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, बड़ा बेहतरीन तरीका, कैसे देखिए कर रहे हैं। देखिए E में ये है ना, और उसमें से F के पोर्शन को माइनस कर देना है। तो एगो कैंची ले लीजिए और यहाँ पर कैंची से इसको काट के फेंक दीजिए, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा ना। तो E माइनस एफ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब चलिए F माइनस E निकालना है, तो किसको काट के फेंक दें, E को काट के फेंक दें। तो ये वाला पोर्शन को काट के फेंक दीजिए। तो फिर अब F में बचेगा क्या,
एफ में क्या बचेगा? अगर इसको काट के फेंक दीजिएगा तो सिर्फ 5 बचेगा ना। तो ई माइनस एफ किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। एफ माइनस ई यानी एफ माइनस ई किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। और ई माइनस एफ क्या कहे थे? ई माइनस एफ, इतना काट के फेंक दीजिए, क्या बचा? 2। तो ई माइनस एफ क्या होगा बेटा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो डायग्राम से ये सब चीज़ बड़ा क्लियर होता है। अब देखिए आपको बताना है कि ई और जी में कुछ कॉमन है कि नहीं। ई में देखिए आपका 2 4 6 है और जी में आपका है 1 3। दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, ना 1 कॉमन है ना 3 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन जी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या होगा? ऐसे लिख दीजिए, इसके अंदर कुछ मत डालिए, यानी कि 5 हो गया। तो जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन, जैसे ई और जी का इंटरसेक्शन क्या है? 5 है, तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो दोनों को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। यानी कि सेट्स ई एंड सेट जी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट समझ गए? अच्छा, अब चेक करते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ है या नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट कहलाएगा। देखें ई और एफ कहाँ है। यह देखिए, ई में देखिए ये है 2 4 6, एफ में देखिए है 4 5 6, और दोनों में ये पोर्शन कॉमन है 4 6। तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं ना हुआ, उसमें तो दो मेंबर्स हैं। इसीलिए सेट ई एंड सेट एफ आर नॉट डिसजॉइंट, है ना। नीचे में हम जो जो बोले उस सब का आंसर लिख दिए हैं, है ना। और डिसजॉइंट सेट का हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।